हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है जी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, उससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फार्म होता है, उसके बारे में पूरा बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो जब दो एंगल दिखा है यहाँ पे, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज 90। मतलब दो हमारे पास एंगल है, अगर उनको जोड़ने पे हमें 90 प्राप्त हो जाए, मतलब दो एंगल जोड़ने पे अगर 90 मिल जाता है तो उस एंगल को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है, जब दो एंगल को जोड़ लिया जाए और उससे कितना मिल जाए यार, 90 के बराबर हो। जैसे मान लो मेरा एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा क्या हो गया, दोनों मिलकर अगर 90 है तो अगर एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो दोनों मिले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास 30 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 30 का कॉम्प्लीमेंट्री इज 60 डिग्री। ठीक है, ये दोनों मिल के 90 बनाएंगे, इसलिए ये 16 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है क्लियर है बात? समझ में आ रहा है कि कैसे काम करता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? ओके। अगर मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये कोण 90 का है तो इसका और इसका सम मिला के 90 होगा। ये क्लियर है, कन्फर्म है? ठीक है ना बात? ओके। अब राइट एंगल 90 बी पे 90 है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इसका और इसका सम मिल के कितना बनता है? 90 बनता है। क्लियर है बात? ये समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे सी बी जो यानी बी सी क्या है? एक्स है, बेस है यानी आधार है, यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी लंब है, ये ए बी लंब है, परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या? हाइपोटेनिस यानी कर्ण है। क्लियर है बात? ये फिगर समझ में आ गया होगा आपको। अब इस पर हम क्या करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री किसके बराबर होता है। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम लिखना चालू करते हैं। ठीक है, और उसके बाद से देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लिख लिया जाए, अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं शॉर्टकट में इसको लिखूँगा साइन थीटा बराबर, अगर फिगर में आप देखिए तो क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण, सॉरी, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, यानी वाई डिवाइड बाई आर होगा। ठीक है, तो वाई बटा आर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात इतना? ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूस, यानी आधार बटा कर्ण, तो एक्स बाई आर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रहा है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, तो वाई बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया बात? ओके। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा इक्वल टू आर बाई वाई हो जाएगा। कॉस का होता है सेक थीटा, तो आर बाई एक्स हो जाए। टेन का क्या होता है? कॉट थीटा, यानी एक्स बाई वाई हो जाएगा। क्लियर है बात? इतना समझ में आ रहा है आपको बढ़िया से? अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं और वो नहीं समझ में आ रहा तो पीछे वीडियो बना के रखे हैं बहुत सारे। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो ये छः जो भी रेशियो लिखे हमने, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यार इस पे बात करते हैं। इसके रिस्पेक्ट में, अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करूँ तो इसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में ये लंब था, तो इसके रिस्पेक्ट में ये आधार बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ यार, बताओ। एक और मैं फिगर बता के समझा देता हूँ। ठीक है, ओके, मैं फिगर बना रहा हूँ, तब तक वीडियो को रोकता हूँ मैं। तो हमारा फिगर तैयार है। ठीक है, इसमें मैंने इसको मान लो 90 माइनस थीटा हमारा ये एंगल था, तो इसके रिस्पेक्ट में यार ये क्या होगा? आधार होगा, ये लंब होगा। ठीक है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एंगल से जो एडजेसेंट वाला साइड होता है वो आधार बनता है, या हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बनने वाले हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्या लिखता हूँ? साइन 90 माइनस थीटा लिखता हूँ। क्लियर है बात? साइन 90 माइनस थीटा,
ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इसके लिए लिखा हूँ तो लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है ना जी, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, तो x बटा आर होगा, x डिवाइड बाई आर। क्लियर है बात। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा इसके लिए, y बाई आर होगा क्या, y बाई आर। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो रोक के देखना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद से 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा आधार, यानी x बाई वाई। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो इसका उल्टा यानी r बाई एक्स, कॉस का सेक, सेक 90 माइनस थीटा यानी r बाई वाई, 10 का कॉट 90 माइनस थीटा यानी y बाई एक्स। ठीक है, ये क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। ओके, अब क्या करूँगा ना, मैं दोनों फिगर को कंपेयर करूँगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला और इस वाले के पार्ट के साथ दोनों एंगल को कंपेयर करना है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से आप देख लीजिए पूरा। ठीक है, इस एंगल, इस त्रिभुज से हमने ये रेशियो लिखा है और इस वाले त्रिभुज से ये रेशियो लिखा है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में लिखा गया था, यहाँ पे 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में वैल्यू लिखा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखते हैं कौन किसके बराबर हो रहा है, यहाँ से हम समरी इसका निकालने वाले हैं। ठीक है, तो समरी में एक बार हेडिंग लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं समझा देता हूँ। कि हमें मिला क्या है इससे, रिजल्ट क्या मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट मिलेगा मैं आप पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब हम क्या कंपेयर करेंगे कि इसमें का 90 माइनस थीटा वाला और किसके साथ इसमें का वैल्यू बराबर है। ठीक है, क्लियर है बात, देखने वाले हैं अब। ठीक है, ओके, साइन 90 माइनस थीटा, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पहला मेरा जो रिजल्ट मिलने वाला है उसको मैं देखता हूँ क्या मिल रहा है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा देखते हैं किसके बराबर होता है, एक्स बटा आर। अब देखो यार, इसमें एक्स बटा आर, वाई बटा एक्स बटा आर, यानी इसके साथ जाएगा, यानी कॉस थीटा के साथ। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है, तो यानी साइन 90 माइनस थीटा को हम ये बोल सकते हैं कॉस थीटा के बराबर होता है, बोल सकते हैं ना यार, लिखना चाहिए, रिजल्ट ये आएगा। यानी साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। क्लियर है, रिजल्ट ये समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं सेकेंड रिजल्ट की बात करूँगा। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट में चलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा का हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा को देखते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो देखो यार, कॉस 90 माइनस थीटा वाई बाई आर, यहाँ पे देखो वाई बाई आर यानी साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, यानी कॉस जो 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा के बराबर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 10 90 माइनस थीटा को देखते हैं। 10 90 माइनस थीटा देखते हैं किसके बराबर होता है। 10 90 माइनस थीटा यहाँ पे है एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, तो 10 90 माइनस थीटा एक्स बाई वाई यहाँ पे कॉट थीटा के बराबर मिल रहा है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 10 90 माइनस थीटा जो होता है कॉट थीटा के बराबर होता है, ये बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये हमारा तीसरा रिजल्ट है। चौथा रिजल्ट हम देखेंगे कॉट का हो गया, एक कॉसेक का देखते हैं, COSEC, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसमें डिग्री लिखा ही लो यार, सही रहेगा, 90 डिग्री सबके साथ रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि 90 डिग्री पे ही कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे लिखना भूल गए थे। ओके, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। इक्वल टू कॉसिक 90 माइनस थीटा यानी आर बाई एक्स, तो आर बाई एक्स देखो यार यहाँ पे है सेक के बराबर है। ठीक है, तो यानी कॉसिक जो है किसके बराबर है, तो क्या लिखूँगा मैं, सेक थीटा के बराबर है। ठीक है, पांचवा रिजल्ट हमारा देखते हैं, सेक 90 माइनस थीटा का,
सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर है ये देख लेते हैं। सेक 90 माइनस थीटा आर बाई वाई के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे तो आर बाई वाई देखो कर किस पे है, आर बाई वाई कहीं दिख रहा है, आर बाई वाई यहाँ पे, ठीक है, यानी कॉसेक थीटा। तो इसका सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात, ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा है कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखते हैं कॉट 90 माइनस थीटा जो है किसके बराबर होता है, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या लिखा है, वाई बाई एक्स। तो वाई बाई एक्स किसके बराबर है इसमें देखो यार, वाई बाई एक्स यहाँ पे है, यानी टेन थीटा के बराबर है। तो कॉट 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट टेन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट मिला है। बात समझ में आई है? यानी जब मैंने थीटा को लिखा और 90 माइनस थीटा को लिखा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा को लिखा, तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जब हम कंपेयर किए तो क्या मिला हमें ये रिजल्ट मिला है। यानी साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा। ये एक दूसरे को उल्टा हो रहा है, ठीक है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, मगर कॉसेक का सिक मिल रहा है, ये ध्यान देना है, ठीक है। ये तो याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो याद रखना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज को करने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को एक बार और देख लो यार, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बड़ी आराम से मैंने बताया इसको आसान तरीके से, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार ध्यान से देखना यार, समझ में आ जाएगा, ओके। ये जो रिजल्ट हमें मिला है, समरी में मैं इसको रिजल्ट भी बोल सकता हूँ, तो रिजल्ट हमने यही प्राप्त किया, ठीक है। ये रिजल्ट्स हैं सब, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? ओके, मुझे लगता है समझ में आ गया। धन्यवाद, थैंक यू।